नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। उनकी मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। आपको बता दें कि यह मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 सप्ताह से हम और आप लगातार उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के भीतर किस तरह का घमासान मचा, किस तरह से बीजेपी ने अपना फीडबैक लिया है और बीजेपी वहां पर क्या करने जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या वाकई पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मनमुटाव है, जैसा कि मीडिया के एक हिस्से में बार बार कहा जा रहा है। हमारे जो बीजेपी के सूत्र हैं वो इस बात से साफ तौर पर इनकार करते हैं। उनका यह कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को पुत्रवत स्नेह करते हैं, यानी उनको स्नेह करते हैं। उनका पूरा सम्मान तो है ही, स्नेह भी है। तो ये स्नेह की जो बात आती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह भी कहा गया कि पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ की किसी बात को टालते भी नहीं है। दोनों के बीच में संबंधों को लेकर यह भी कहा गया कि जब देव दीपावली का अवसर आया तो ये सोचा गया कि क्या होगा, कोरोना की स्थिति ठीक नहीं थी और तमाम तरह की बातें आ रही थी, क्या पीएम को उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कन्विंस किया और उसके बाद पीएम गए और वो पीएम की तस्वीरें सबने देखी, किस तरह से वहाँ पर हुआ, आयोजन हुआ, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के। इसके साथ साथ जब भी कभी कोई बात होती है उत्तर प्रदेश को लेकर तो पीएम मोदी हमेशा योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ करते हैं। वो चाहे तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठकें हों उसमें बात हो या फिर वैसे बात हो, हमेशा उन्होंने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई है। तो ये कहना कि दोनों के बीच में मनमुटाव है सरासर गलत है, ये बीजेपी सूत्रों का कहना है। दूसरी बात जो आती है कि यूपी बीजेपी का जो सोशल मीडिया का हैंडल है उस पर जो फोटो लगा है उसमें से पीएम मोदी की फोटो गायब कर दी गई, इसलिए जो है मनमुटाव है। तो इस पर उनका यह कहना है कि 3 महीने पहले भी अगर आप उठा करके देखेंगे अकाउंट को तो उसमें पीएम मोदी की फोटो नहीं थी। तब शायद ये तय किया गया था कि राज्य बीजेपी के नेताओं को ही उस पर प्रमुखता से पेश करना है। फिर तीसरी बात ये कही गई कि जो अगला चुनाव होने जा रहा है 2022 का विधानसभा का, उसमें बीजेपी पीएम मोदी का चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बारे में भी बीजेपी नेताओं का स्पष्ट तौर पर कहना है कि 2017 का चुनाव हो, 2014 का हो या 19 का हो या देश भर में हुए जितने भी विधानसभा चुनाव हो, हर जगह बीजेपी ने चाहे वहां पर सीएम कैंडिडेट घोषित किया हो या ना किया हो, पीएम मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा चेहरा होता है जिसके नाम पर लोग बीजेपी को वोट देते हैं। वो दिल्ली तक में जहां पर कि बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, वहां पर भी बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर ही लोगों से वोट मांगे थे। तो ये तो यूपी है जहां पर कि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर आता है, तो इसलिए ये सरासर गलत है। अब आपको बताएं कि ये जो दौरा है योगी आदित्यनाथ का, ये किस लिए हो रहा है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि किस तरह से बीजेपी ने एक बड़ी फीडबैक की कवायद शुरू की थी। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह यहाँ से लखनऊ गए, वहाँ 3 दिन तक रहे, विधायकों से, मंत्रियों से, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की, आने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट दी। उससे पहले दत्तात्रेय होसबोले जो कि आरएसएस के महासचिव हैं, वो वहाँ लखनऊ गए थे। वहाँ से आने के बाद उन्हें जो फीडबैक आरएसएस का मिला था उसके बारे में उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की थी। तो ये 2 फीडबैक हैं जो बीजेपी आलाकमान को मिल चुके हैं और इस फीडबैक के बाद पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता, बीजेपी उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत जिस पर आ रही है उस पर चर्चा हो रही है। दिक्कत ये आ रही है कि बीजेपी के कई विधायक ये कह रहे हैं कि उनकी पिछले 4 साल में सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई, वो अपने क्षेत्र के लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे क्योंकि वो कोई उनके काम नहीं करवा सकते। हर चीज़ में चाहे दरोगा हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर हो, सब बोल देते हैं कि लखनऊ से आदेश आएगा तभी किया जाएगा, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इसलिए वो अपने आप को बेबस पाते हैं। फिर हाल ही में जब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप हुआ, जब लोगों ने स्थानीय प्रतिनिधियों से मदद मांगी तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे आदेश सब कुछ लखनऊ से आ रहे हैं। तो वो अपने आप को बहुत ही बुरी स्थिति में फंसा हुआ पा रहे हैं। 8 महीने बाद चुनाव है, वो क्या मुंह लेकर लोगों के पास जाएंगे, उन्हें ये चिंता सता रही है कि कहीं लोगों की नाराज़गी का, गुस्से का खमियाजा उन्हें तो नहीं भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग
उन्हें वोट ना दें, या वोट ना भी दें तो वो तो अलग बात की बात है, ये घुसने ही ना दें, विरोध प्रदर्शन कर दें, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अभी लोग आशंकित हैं, विधायक वगैरह आशंकित हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से तमाम दौरे शुरू किए, वो कई जगहों पर गए, वो पूरे राज्य का उन्होंने विस्तृत दौरा किया, छोटी जगह से बड़ी जगह तक वो सब दूर गए हैं। तो ये उनका अपना एक व्यवस्था करने का, चीज़ों को ठीक करने का तरीका था। लेकिन विधायकों को ये लग रहा है कि शायद दिक्कत हो सकती है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने क्या किया है, संगठन के स्तर पर हर विधायक की एक रिपोर्ट, जिसको कि सरकारी नौकरों के भाषा में बताया CL कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो थी CR कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वैसी CR बनाना शुरू कर दिया। उसके हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, फिर उसी के हिसाब से फैसला होगा कि इनको टिकट दोबारा दिया जाए या ना दिया जाए। और जैसा कि माना जा रहा है, जो अमूमन गुजरात में होता था, जब नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, अमित शाह वहाँ की चुनाव की रणनीति देखते थे, बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे जाते थे। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। तो ये पहला चर्चा का बिंदु है। दूसरा चर्चा का बिंदु होगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 मंत्रियों का निधन हुआ, 60 मंत्री वहां बन सकते हैं। अभी वहां पर कम से कम 15 से 16 और मंत्री बनाने की गुंजाइश है। तो ये इतने सारे मंत्रिमंडल के पद आपने क्यों खाली छोड़ रखे, जबकि इतने सारे लोग बाहर बैठे हैं, उन्हें लोगों के बीच जाना है, अपना रुतबा दिखाना है, अपनी वो ये कह सकते हैं कि हम मंत्री होने के नाते आपकी मदद कर सकते हैं, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आप उन्हें मंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? जो आपके जाति और क्षेत्रीय संतुलन नहीं बैठा हुआ है, आप उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? तो ये दूसरा मुद्दा है मंत्रिमंडल विस्तार का। अभी करीब करीब तय हो चुका है कि मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में होगा। योगी आदित्यनाथ को ये कन्वे पार्टी की ओर से कर दिया गया है। और ये जो 2 दिन का उनका दौरा है, इसमें माना जा रहा है कि उनको कह दिया जाएगा कि आपको मंत्रिमंडल विस्तार करना ही है और तमाम समीकरणों का आपको इसमें ध्यान रखना होगा। जो PM के करीबी हैं AK शर्मा, जिनको लेकर काफ़ी चर्चा है, उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले, इसको लेकर के भी एक तरह से इस बैठक के दौरान बातचीत आ सकती है। PM मोदी से मिलेंगे, JP नड्डा BJP अध्यक्ष से मिलेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। माना जा रहा है कि बाकायदा एक प्रेजेंटेशन देंगे कि जो अभी तक उनकी सरकार ने काम किया है कोविड महामारी को रोकने के लिए, वो कितना असरदार रहा है, इसके बारे में भी वो अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को ब्रीफ करेंगे। चौथा पॉइंट जो हो सकता है वो ये है कि कल हमने देखा जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए, एक तरह का मोमेंटम बनता दिखा बीजेपी का कि जहां बाकी सारी पार्टियां फील्ड में दिख ही नहीं रही हैं, BSP तो कहाँ है किसी को पता नहीं, समाजवादी पार्टी अभी तक सड़कों पर दिख नहीं रही है। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, दूसरी पार्टियों से लोग आने लगे हैं। तो अब क्या जितिन प्रसाद से शुरुआत हुई है, क्या आने वाले वक्त में और ज़्यादा लीडर्स दूसरी पार्टियों से आएंगे, इस पर भी चर्चा होने की संभावना इन बैठकों में है। और पांचवी बात जो हमें लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ से कहा जाएगा कि महाराज आप तो ठीक हैं, आपने जो भी काम किया वो सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना रवैया सुधारना पड़ेगा। आप सरकार को मठ जैसे चलाते थे वैसे नहीं चला सकते। यहाँ पर जितने लोग हैं सबकी बात आपको सुननी पड़ेगी, कुछ उनका भी आप सम्मान कीजिए। वो भी विधायक है, उनको भी हज़ारों लाखों लोग चुन करके भेजते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो अपने लोगों के बीच में जाकर मुंह दिखाने के लायक ही न रहे। तो ऐसे में विधायकों का भी सम्मान कीजिए, सांसदों का सम्मान कीजिए, मंत्रियों का सम्मान कीजिए। ये बात भी योगी आदित्यनाथ को इन्हीं शब्दों में हो सकता है कि कहा जाए कि आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। लेकिन इतना तय है कि ये जो 2 दिन का दौरा है योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस दौरे के बाद जो बीजेपी है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव के मोड में आ जाएगी। और हम ये देखेंगे कि ज़मीन पर भी इसका असर देखने में मिलेगा, संगठन में भी, सरकार में भी। कई ऐसे फैसले होंगे जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे और वो सब इस दौरे से निकल करके आएंगे। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।